नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही आध्यात्मिक टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान मीमांसा ज्ञान योग का वर्णन हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जो 18 अध्यायों वाली गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख द्वारा वर्णित है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र के रण में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, जो कि 18 अध्याय जिसमें है और बहुत ही ज्ञान की बातें इसमें छुपी हुई हैं। सभी एक बार गीता का अध्ययन करें, बहुत ही बढ़िया रहता है कि नहीं, सभी को पता होगा। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है ना। तो गीता के अंतर्गत क्या है कि ईश्वर का ही परम द्रव्य माना गया है, कि ईश्वर ही सब कुछ है, वही उत्पत्ति करते हैं, वही विनाश करते हैं और संसार को वही संचालित करते हैं, ठीक है दोस्तों। ईश्वर ही विश्व की नैतिक व्यवस्था करते हैं, जीवों को कर्मों के अनुसार सुख अथवा दुख प्रदान करते हैं, जैसे भी उनके कर्म होते हैं, ठीक है। ईश्वर ही कर्म फल का दाता बताया गया है, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आप सिर्फ कर्म करें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल देना क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वो कर्म के अकॉर्डिंग कौन तय करेगा? विधाता अर्थात भगवान अर्थात ईश्वर, ठीक है ना। तो गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम, है ना। वासुदेव मीन्स श्री कृष्ण, प्रभु, साक्षी, दृष्टा, ब्रह्म, परम पुरुष, विष्णु आदि नामों से जाना गया है, ठीक है ना। परम पुरुष या पुरुषोत्तम की सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है, ठीक है ना। कहने का मतलब इनका ये है कि संसार को जो चलायमान रखते हैं वो कौन? ईश्वर ही रखते हैं। क्लियर गाइस। और ईश्वर को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अपने धर्मों के अनुसार उनके डिफरेंट जो है ना, हमने ईश्वर को बना लिया है, ठीक है। लेकिन सबका कार्य क्या है? सुचारू रूप से इस संसार को चलाना और कर्मों के फलों को प्रदान करना। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे, ठीक है नहीं। गीता के 11वें अध्याय में ईश्वर के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। जब आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज्ञान मीमांसा चल रही है, जो कि बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ मैं। क्लियर गाइस। तो ज्ञान योग में क्या है कि ज्ञान योग है ना, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, ये गीता में बोला गया है, और जो कि मुझे तो सही लगती है। ज्ञान योगी सभी जीवात्माओं को परमात्मा का स्वरूप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा सो ज्ञान योगी जो हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि परमात्मा का ही हम लोग भी एक अंश हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है, सारी सृष्टि ईश्वर में है और ईश्वर जो है वो हर कण कण में व्याप्त है, और इस सृष्टि से परे भी ईश्वर ही है, ठीक है ना। जगत परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा से भिन्न किसी भी अन्य की सत्ता यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब परमात्मा ही जो करता है वही होता है, जिसको विधाता बोल दिया जाता है या भगवान बोल दिया जाता है। क्लियर गाइस। इस मार्ग में अध्यात्म के द्वारा आत्मा तथा परमात्मा का संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है आदर्शवाद को मानते हैं। क्लियर गाइस। यहाँ पे अध्यात्म की बात आई, ज्ञान योग की बात आई, जो कि आपने आदर्शवाद में पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञान योग निवृत्ति मार्ग पर अधिक बल देता है। अपने सभी कर्मों, इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा स्वयं को, खुद को, अपने को परमात्मा को अर्पित कर देना ही गीता का ज्ञान योग है, ठीक है ना। अपने कर्म, इच्छा, आकांक्षा और खुद को भी, तन मन धन सब को परमात्मा को अर्पित कर देना ही गीता का ज्ञान योग है। क्लियर गाइस। संसार का आसार तथा आत्मा को परमात्मा समझना ही ज्ञान योग है। तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह संसार आकर्षण, मृग तृष्णा के समान है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको मोह, लालच, ये सब चीज़ें नहीं होती। मृग तृष्णा मतलब ये होता है कि मृग मतलब हिरण की नाभि में होते हैं क्या, एक खुशबूदार, बहुत खुशबू होती है, तो खुशबू को ढूंढता ढूंढता जंगल जंगल घूमता रहता है,
तो मृग तृष्णा की ये खुशबू वाली जो चीज़ है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नाभि में है ना। तो मृग तृष्णा मतलब वही चीज़ें, लालच है ना, या किसी को पाने की चाह, इस टाइप से। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है केवल ब्रह्म ही सत्य है, मतलब ये मानते हैं कि भाई जो संसार है उसमें जो भगवान है, जो ब्रह्म है, ब्रह्मा है ना, जो विधाता है वही सत्य है, बाकी जो जगत है वो सब मिथ्या है और अध्यात्म से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर गाइस। आत्मा ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म ही आत्मा है, ठीक है ना। आत्मा से परमात्मा हो गया। ज्ञान योग की सबसे बड़ी विशेषता समत्व योग की है, इसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो स्थिर हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि जिसने अपने जो सोच है, कल्पनाएं हैं, विचार है, उन पर विजय प्राप्त कर ली हो और जो अपने दिमाग को, मस्तिष्क को अपने वश में कर सकता हो। स्थिर का मतलब ये नहीं कि कोमा में चला गया। स्थिर का मतलब ये है कि जो अपने माइंड को ध्यान से, योग से अपने वश में रख सकता है, अपने विचारों को अपने वश में रख सकता है कि क्या विचार आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। अभी जो हमारा और आपका जो माइंड है उसमें विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, कुछ भी चलता रहता है, कैसे भी विचार आते रहते हैं। क्लियर है गाइस। सो हम स्थित प्रज्ञ नहीं है ना। सो ये गीता का अपना ही एक शब्द है जो कि उपनिषद वगैरह में ये प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब मैंने आपको बता दिया। गीता में दो प्रकार का ज्ञान बताया गया है, एक तार्किक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान मतलब जो वस्तु के बाह्य स्वरूप की व्याख्या बुद्धि के द्वारा करता हो। तार्किक ज्ञान ऐसा जो तर्क करता हो, जो बाह्य जगत की वस्तुओं के बारे में बताता है। इसको हम कहते हैं जनरली, जो जनरल लाइफ में बोलते हैं तार्किक ज्ञान को, गीता के तार्किक ज्ञान को विज्ञान से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तार्किक ज्ञान मतलब विज्ञान, ठीक है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो, उसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता, ठीक है, विज्ञान नहीं है इसमें। क्या कह सकते हैं हम कि योग, ध्यान, साधना, ठीक है, इसके बारे में जो है बताया गया है। ये इस कैटेगरी का ज्ञान है, ठीक है ना, आध्यात्मिक ज्ञान। और तार्किक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है। क्लियर गाइस। सो यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। और ये है श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान मीमांसा, जिसका मैंने आपको बताया बहुत ही छोटा सा वर्णन यहाँ पे था। गीता सार काफ़ी लेंदी है, 18 अध्याय हैं और एक बहुत ही ज्ञान से भरी हुई, गुणों से भरी हुई पुस्तक है। सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्लियर गाइस। सो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।